हेलो स्टूडेंट, जीव विज्ञान शिक्षण बीएड प्रथम वर्ष में आज आपका टॉपिक है प्रदर्शन विधि या प्रदर्शन व्याख्यान विधि। शिक्षण विधियों में से जो है वो ये भी एक विधि जो है आपकी है प्रदर्शन विधि या व्याख्यान विधि। तो प्रदर्शन विधि वह विधि है अथवा वह साधन है जो ये प्रदर्शित करते हैं कि किस प्रकार कोई घटना जो है वो कार्य करती है। प्रदर्शन किसी प्रयोग की कार्य विधि प्रदर्शित करने की एक क्रिया है। प्रदर्शन विधि शिक्षण की प्राकृतिक विधि है और इसका जो उदाहरण हम ये भी कह सकते हैं कि उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का जो है वो आधार है। इसी प्रकार प्रदर्शन प्रारंभिक प्रशिक्षण का आधार है। उदाहरण के लिए जब जैविक विज्ञान जो शिक्षक है वो मानव हृदय का मॉडल प्रदर्शित करता है तो वह मानव हृदय की संरचना स्पष्ट कर रहा है। विज्ञान में प्रदर्शन विधि एक महत्वपूर्ण एवं प्रयोग में लाई जाने वाली विधि है। प्रदर्शन व प्रयोग द्वारा विज्ञान में जो है वो संवेदी अनुभव उपलब्ध होते रहते हैं। तो ये है आपका जो है वो प्रदर्शन विधि की। इसमें मैंने आपकी डेफिनेशन और उसके उदाहरण से जो मैंने आपको बताया वो इसमें लिख दिया है। अब हम जो है इसके बाद हम बात करते हैं अधिगम उपलब्धि की। अधिगम उपलब्धि क्या है आपकी कि इसमें आपका जो पहला है वह यह है कि प्रदर्शन विधि का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे। प्रदर्शन विधि का जो अर्थ है वह स्पष्ट कर सकेंगे। प्रदर्शन विधि का अर्थ जो है वो स्पष्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट है आपका कि प्रदर्शन के लिए नियोजन प्रक्रिया का वर्णन कर सकेंगे। प्रदर्शन के लिए नियोजन प्रक्रिया का वर्णन कर सकेंगे। तीसरा आपका अधिगम उपलब्धि। अधिगम माने आप सभी जानते हैं सीखना होता है। नेक्स्ट है आपका कि प्रदर्शन विधि में प्रयोग की परिचर्चा कर सकेंगे। प्रदर्शन विधि में प्रयोग जो आप प्रयोग करते हैं उसकी जो है परिचर्चा कर सकेंगे। और लास्ट है आपका कि प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकेंगे। प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकेंगे। प्रदर्शन का जो है वो मूल्यांकन आप जो है वो कर सकेंगे। तो ये हो गया आपका जो है वो अधिगम जो है वो उपलब्धि। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रदर्शन विधि का अर्थ। तो प्रदर्शन मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जो है वो प्रदर्शित करना। तो प्रदर्शन जो है वो वह विधि है जिसमें किसी संरचना, कार्यप्रणाली तथा तथ्य जो होते हैं उसको तथ्य के दृश्य को जो है वो स्पष्ट किया जाता है। इस विधि में छात्र इंद्रियों की सहायता से जटिल प्रक्रिया का सरलता से जो है वो बोध कर सकेंगे और जैसे मानव हृदय की जो संरचना है, कार्य आदि जो है। अब बात करते हैं प्रदर्शन जो है वो नियोजन। नेक्स्ट जो आपका है वह है प्रदर्शन नियोजन। नेक्स्ट है आपका प्रदर्शन जो है वो नियोजन। तो नियोजन जो है वो प्रदर्शन विधि का एक महत्वपूर्ण भाग है। नियोजन क्या होता है कि प्रदर्शन विधि का महत्वपूर्ण भाग है। महत्वपूर्ण जो है वो भाग है। सर्वप्रथम प्रदर्शन की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता निर्धारित करनी चाहिए। तत्पश्चात प्रदर्शन के उद्देश्य निर्धारित करने चाहिए। विज्ञान जो शिक्षक है
को मतलब जो विज्ञान शिक्षक होता है वो उपकरण एकत्रित उसको जो है वो उपकरण जो है वो एकत्रित करने चाहिए। प्रदर्शन छात्रों की पाठ्य जो सामग्री आवश्यकताओं के जो है वो अनुकूल होना चाहिए। और प्रदर्शन छात्रों की जो है वो आयु के अनुसार जो है आयु के अनुसार होना चाहिए। और उनका जो उपयोग है उनका जो जो उनका जो जो उनका उपयोग होता है वो जो है पाठ के प्रारंभ में, पाठ विकास में या सारांश विकसित करते समय करना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रदर्शन जो है वो प्रस्तुत करना। बात किसी करते हैं प्रदर्शन प्रस्तुत करना। प्रदर्शन प्रस्तुत करना यानी कि प्रदर्शन को हम कैसे प्रस्तुत करें। तो कक्षा शिक्षण में प्रदर्शन दो प्रकार के होते हैं। प्रथम वह प्रदर्शन जो शिक्षक जो है वो प्रधानता आधारित है। दो जो है प्रकार का मतलब दो प्रकार के जो है वो दो प्रकार के शिक्षण जो है वो शिक्षण प्रदर्शन होते हैं। पहला है आपका है जिसमें पहला क्या होता है कि जिसमें जो शिक्षक होता है वो प्रधानता, शिक्षक प्रधानता जो है वो आधारित है। और दूसरा क्या होता है कि दूसरा वह प्रयोग जो छात्रों के जो है वो सहयोग से होता है। दूसरा है छात्रों के सहयोग से होता है। मतलब पहला जो है वो शिक्षक प्रधानता आधारित है, दूसरा है छात्रों के सहयोग से जो है वो होता है। शिक्षक प्रधान जो प्रदर्शन है वो हस्त कौशल प्रदर्शित करने के लिए है। इसमें प्रकरण का प्रयोग शिक्षक पर जो है वो निर्भर करता है और कौशल भी जो है वो जटिल होते हैं। छात्र केंद्रित प्रदर्शन क्या है कि शिक्षक के सहयोग या उसकी देखरेख में जो होते हैं छात्रों को अर्थपूर्ण अनुभव प्राप्त होता है। ये सत्य है कि एक सफल प्रदर्शन में सदैव छात्रों की सहभागिता जो है वो स्वागत योग्य है तथा प्रदर्शन के प्रत्येक पक्ष पर छात्रों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार छात्र केंद्रित जो अधिगम है वो बनता है और इस प्रकार की प्रक्रिया में शिक्षक को प्रदर्शन का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। शिक्षक की कुछ सावधानियों को मानना चाहिए। कुछ जो है वो सावधानियां होती हैं उनको जो है वो मानना चाहिए। तो क्या सावधानियां हैं? पहला है आपका इसमें सावधानियां। तो पहला आपका क्या सावधानी है कि शिक्षक को साधारण उपकरण प्रयोग में लाने चाहिए। दूसरा होगा प्रदर्शन जो है वो पाठ की जो है आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रदर्शन द्वारा कोई बिंदु स्पष्ट होना चाहिए। चौथा है आपका प्रदर्शन के समय शिक्षक को मौखिक ढंग से समझाना चाहिए। और नेक्स्ट आपका कि प्रदर्शन में छात्रों की रुचि जो है वो आवश्यक होती है।
रुचि आवश्यक होती है। तो ये हो गया आपके प्रदर्शन में छात्रों की जो है वो क्या क्या मतलब जो है वो सावधानियां। तो ये हो गया आपका। अब हम इसके बाद जो है वो बात करते हैं जो है वो प्रदर्शन विधि के जो है वो गुण की। तो प्रदर्शन विधि की जो है अब हम बात करते हैं गुण की। तो प्रदर्शन विधि का गुण क्या है कि पहला तो आपका यही गुण है कि इस विधि में न्यूनतम जो है वो सामान से कम जो है वो न्यूनतम सामान से जो है वो काम चलाया जा सकता है। दूसरा आपका गुण है कि प्रदर्शित किए जाने वाले प्रयोग में रुचि लेने एवं सहयोग देते रहने से जो है वो कक्षा में निरस्ता या का जो है वो का जो वातावरण है वो नहीं रहता है और विद्यार्थी जो है वो अध्यापक के सिद्धांत संबंधी जो है वो बातों को व्यवहारिक प्रयोग की कसौटी पर जो है वो कसने का जो है वो का अवसर जो है वो प्राप्त करा देते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आपका नेक्स्ट गुण है कि इस विधि में व्याख्यान विधि की अपेक्षा अधिक समय लगता है, किंतु प्रयोगशाला विधि एवं प्रयोजन विधि में जो है वो प्रयोजन विधि की तुलना में बहुत कम समय लगता है। ये हो गया आपका गुण। और नेक्स्ट आपका गुण यह है कि ये विधि सामान्य एवं जो है वो सामान्य एवं जो है वो नियत स्तर के छात्रों के लिए निम्न स्तर के छात्रों के लिए जो है वो हितकर है। अध्यापक द्वारा किए गए उपयोग को देख लेने व समझ लेने के बाद वे प्रयोगशाला में जो है वो उसी प्रयोग को आत्मविश्वास के साथ स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि संपूर्ण कक्षा को जो है समान स्तर पर समान ज्ञान प्रदान किया जाता है। इससे अध्यापक को पूरी पूरी कक्षा के साथ न्याय करने का जो है वो संतोष प्राप्त होता है। लास्ट आपका गुण है कि यह विधि जो है आपकी वैज्ञानिक है। प्रयोग प्रदर्शन के साथ साथ अध्यापक द्वारा प्रश्नोत्तरों क्रियाविधि व विषय को आत्मसात कराया जाता है। इससे छात्र ऐसा अनुभव जो है वो करते हैं कि मानो इस प्रयोग को वे स्वयं कर रहे हों। प्रयोग द्वारा प्राप्त परिणाम में भी वो अपना योगदान जो है वो समझते हैं। तो ये हो गया आपके प्रदर्शन विधि के जो है वो गुण की। अब हम बात करते हैं इनमें कुछ गुण है तो कुछ दोष भी होते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रदर्शन विधि के जो है वो दोषों की। प्रदर्शन विधि के दोष। बात करते हैं प्रदर्शन विधि के जो है वो दोष की। तो प्रदर्शन विधि के दोष क्या है? तो पहला तो ये दोष है कि छात्रों को व्यक्तिगत प्रयोग करने की भी जो है वो कार्य कुशलता प्राप्त करने का अवसर इसमें नहीं मिलता है। प्रयोग की सफलता का जो उत्तरदायित्व है वो अध्यापक पर ही होता है। कक्षा में अनेक विद्यार्थी प्रयोग में उचित रुचि जो है वो प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। दूसरा आपका दोष है कि अध्यापक और जो प्रदर्शन है आपका वो पूरी कक्षा में केवल समान स्तर का ज्ञान दे पाते हैं। प्रतिभाशाली छात्र ऐसा अनुभव करते हैं कि मानो उसके लिए कोई विशेष जानने योग्य जो है वो चर्चा नहीं हुई है। नेक्स्ट आपका दोष है कि इस विधि में विद्यार्थियों को प्रयोग विषय ज्ञान जो होता है वो मात्र कुछ ही ज्ञान जो है वो उनको मात्र जो है वो प्राप्त हो पाता है विषय का, किंतु प्रयोगशाला के उपकरणों एवं यंत्रों के प्रयोग कौशल में दक्षता प्राप्त उनको नहीं होती है। लास्ट आपका दोष है कि अध्यापक व अध्ययन व अध्यापन में जितनी अधिक इंद्रियों का उपयोग होता है अपनी ही अधिक स्थिरता जो है वो प्राप्त ज्ञान में होती है। इस विधि में केवल आँख और कान का ही उपयोग होता है, नाक जीभ और त्वचा का उपयोग जो है वो नहीं होता है। परिणाम स्वरूप प्रयोगशाला विधि से प्राप्त अनुभव की तुलना में इस विधि का जो अनुभव है वो कम प्रभावशाली होता है, कम जो है वो प्रभावशाली होता है। और लास्ट आपका है कि कक्षा में अनुशासन भंग होने की जो है वो संभावना बनी रहती है। जब अध्यापक प्रयोग करने में व्यस्त हो जाते हैं तब कुछ बालक जो होते हैं वो जो चंचलतावश या जो बालक चंचल होते हैं वो कक्षा की शांति को जो है वो भंग कर देते हैं और प्रयोग को निकट से देखने पर उनका जो समग्र प्रदर्शन करने की जो उत्सुकतावश जो कक्षा में स्वभावता जो है वो बहुत जो है वो हलचल उसमें होती है। और नेक्स्ट है आपका दोष कि इस विधि में छात्रों की जो रुचि है, कार्य है, कौशल है, वृद्धि है, कल्पना है व स्वतंत्र चिंतन जैसे गुणों का जो है वो समुचित और व्यवहारिक जो है वो विकास नहीं हो पाता है।
अब बात करते हैं प्रदर्शन का जो है वो मूल्यांकन की। बात करते हैं प्रदर्शन का जो है वो मूल्यांकन। तो हम इसमें बात करें प्रदर्शन का जो है वो मूल्यांकन की, तो प्रदर्शन का जो मूल्यांकन है उसमें प्रभावी बनाने में जो है प्रदर्शन का जो मूल्यांकन है उसको जो है वो प्रभावी बनाने में आवश्यक जो है वो बनाने में आवश्यक है। मूल्यांकन हेतु इनमें निम्न जो है वो सावधानियां जो है वो अवश्य हैं। तो वो क्या क्या सावधानियां हैं वो हम जो है वो आपको इसमें ब्लैक बोर्ड में लिख देते हैं। प्रदर्शन का जो है वो मूल्यांकन। प्रदर्शन का मूल्यांकन उसको प्रभावी बनाने में आवश्यक है। मूल्यांकन हेतु जो है वो निम्न सावधानियां। तो पहला है आपका प्रदर्शन पूर्व सावधानियां। प्रदर्शन पूर्व सावधानियां, तो इसमें आपका है कि प्रदर्शन का जो उद्देश्य हो वे स्थापित करना चाहिए। प्रदर्शन का उद्देश्य स्थापित करना चाहिए। दूसरा है आपका सुरक्षा प्रबंधों की जांच कर ली। सुरक्षा प्रबंधों की जांच कर ली गई है। जांच कर ली गई है, आप इसको ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए। अब है बात प्रदर्शन के समय सावधानियां। प्रदर्शन के समय, यह आपका प्रदर्शन पूर्व सावधानियां जो है वो प्रदर्शन से पहले की सावधानियां हैं ये, और ये है प्रदर्शन के समय सावधानियां। प्रदर्शन के समय सावधानियां, तो उसमें पहला आपका है सॉरी इसमें ये मिस्टेक हो गया, उल्टा हो गया इसमें। ये आपको यहाँ लिखना चाहिए था कि प्रदर्शन का उद्देश्य स्थापित करना चाहिए। इसको मैंने उल्टा लिख दिया था, और यहाँ होगा कि प्रयोग का परीक्षण कर लिया। प्रयोग का जो परीक्षण हो वो कर लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है आपका छात्रों की भागीदारी। छात्रों की भागीदारी प्राप्त करना। तीसरा है आपका प्रदर्शन एवं पाठ में संबंध बनाना। नेक्स्ट है आपका प्रदर्शन प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है आपका प्रदर्शन विकास में उपयुक्त
प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना। नेक्स्ट है आपका आवश्यक समय देना, आवश्यक समय जो है वो देना। नेक्स्ट है आपका प्रदर्शन के बाद, प्रदर्शन के बाद सारांश एवं निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना। और लास्ट है आपका प्रदर्शन सब छात्रों को दिखाई दे, प्रदर्शन जो है वो सब छात्रों को दिखाई दे सुनिश्चित करना, सुनिश्चित जो है वो करना। तो ये हो गया आपका प्रदर्शन के समय जो है वो सावधानियां और प्रदर्शन के पूर्व की सावधानी, ये हो गया आपका। अब इसमें क्योंकि हमने ये बात की कि प्रदर्शन के बाद जो है वो सारांश एवं जो है वो निष्कर्ष निकालना, तो अब हम जो है जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं जो है वो इसमें जो है वो सारांश की बात करते हैं, सारांश। सारांश अब हम बात करते हैं जो है वो सारांश की। तो सारांश में आपका क्या है कि उपयुक्त ये जो आपके गुण हैं, जो उपयुक्त गुण दोष के जो है वो रहने पर भी, गुण दोष के रहने पर भी संवेदनशील, अनुभवी और भविष्य दृष्टा, मतलब भविष्य दृष्टा होता है कि जो है वो भविष्य जो है वो भविष्य जो है वो करने वाला जो है वो व्यक्ति होता है, वो उसको कहते हैं भविष्य दृष्टा। तो अनुभवी और भविष्य दृष्टा जो अध्यापक इस अकेली विधि में ही इन अन्य समस्त विधियों के गुणों का समावेश जो है वो कर सकता है। कक्षा 8 तक के बालकों को जीव विज्ञान सिखाने के लिए जो है वो सिखाने के लिए जीव विज्ञान जो है वो सिखाने के लिए भारतीय जो विद्यालयों में ये विधि सर्वोत्तम जो है वो सिद्ध हुई है। प्रदर्शन विधि में छात्र किसी घटना दृश्य का अवलोकन करते हैं। प्रदर्शन छात्रों की रुचि जो है वो बनाए रखे। एक प्रभावी प्रदर्शन छात्रों में चिंतन विकसित करता है, जो उपयुक्त प्रश्न पूछने पर जो है वो प्रश्न पूछने पर विकसित होते हैं। तो ये हो गया आपका प्रदर्शन जो है एवं विधि या प्रदर्शन व्याख्यान जो है वो विधि। तो इस टॉपिक में जो है हमने आपको बताया कि प्रदर्शन विधि क्या है और प्रदर्शन विधि के जो है वो क्या गुण है, क्या दोष है, और प्रदर्शन विधि की जो है वो पूर्व में क्या सावधानियां हैं और प्रदर्शन करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और इन सब का उनके जो गुण दोष, उनके जो क्या उसका जो पूरा सारांश निकला, इसके बारे में हमने जो है इसमें इस टॉपिक में बात जो है वो करी। और अब ये आपका जो टॉपिक था वो यहीं से समाप्त होता है।